मॉडल स्प्रीत कौर हत्याकांड मामले को करीब से समझने के लिए बीकानेर, राजस्थान के मुक्ता प्रसाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ धीरेन्द्र शेखावत ने मदद की। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को घटना की जानकारी मिलने पर हम उस कमरे में पहुंचे। सबको लगा कि लड़का भी मर चुका है, लेकिन उसके पास जाने पर उसने आंखें खोल दी। उसके पास एक लोडेड पिस्तौल और कई महंगे फोन भी मिले। स्प्रीत का फोन भी वही था जिसमें पेरेंट्स के नंबर से कई मिस्ड कॉल थे। हमने उनके पेरेंट्स को घटना की जानकारी दी थी। बेहोश मिले जयराज के घर वालों को लगा कि उसे अस्पताल ले जाने से वो रिमांड से बच जाएगा, लेकिन हमने उसे अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया कि लड़का स्प्रीत कौर मक्कड़ के साथ रिलेशनशिप में था। वो जानता था कि स्प्रीत के नाम पर 2-2 करोड़ के 2 घर हैं। यही वजह थी कि वो लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ाता रहा। वो स्प्रीत को नशे करवाता था, जिससे स्प्रीत पूरी तरह उसके कहने पर चलने लगी थी। दोनों आए दिन जयराज के बिकाजी सर्कल स्थित घर में नशा करने जाते थे। पुलिस ने बताया कि जयराज ने कई दिनों पहले ही स्प्रीत की हत्या का प्लान बना लिया था। मौत से 4 दिन पहले जयराज ने स्प्रीत से जबरदस्ती विल बनाई थी। विल के अनुसार स्प्रीत ने अपने करोड़ों के 2 घर जयराज के नाम कर दिए थे। पूछताछ में सामने आया कि जयराज ने पहले स्प्रीत को नशे करवाए और नशे की हालत में उन्हें कोर्ट ले जाकर विल में साइन करवाया। जाहिर है ऐसा उसने हत्या के प्लान के तहत किया, वरना महज 26 साल की कोई लड़की अपनी विल में प्रॉपर्टी ऐसे लड़के के नाम क्यों करेगी जिससे उसने शादी नहीं की है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि मौत से 1 महीने पहले ही स्प्रीत ने 18-20 लाख रुपए के गहने गिरवी रखकर लोन लिया था। वहीं पिता की माने तो ये लोन स्प्रीत ने बॉयफ्रेंड जयराज को फॉर्च्यूनर दिलवाने के लिए लिया था। इसके अलावा स्प्रीत ने टाटा सफारी भी उसके लिए खरीदी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 24 जुलाई को जयराज ने प्लान के तहत स्प्रीत कौर को मिलने बुलाया। दोनों ने कमरे में एमडी ड्रग्स ली। नशे में आने के बाद स्प्रीत ने जयराज के कहने पर अपने घर कॉल कर कहा कि वो दोस्त के घर में ही रुकेगी। जयराज ने उन्हें दूसरे दिन जमकर नशे करवाए और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। नशे की हालत में जयराज ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और बंदूक निकाल ली। उसने खुद अपने हाथों से पंखे पर फंदा बनाया और फिर गन पॉइंट में स्प्रीत को टेबल में खड़े होकर फंदा गले में डालने के लिए मजबूर किया। जैसे ही स्प्रीत ने टेबल पर खड़े होकर फंदा पहना, वैसे ही जयराज ने टेबल हटा दिया और वो तड़पने लगी। जयराज पास बैठा उन्हें देखता रहा और धीरे धीरे उन्होंने दम तोड़ दिया। कई घंटों तक जयराज उस कमरे में ही लाश के साथ बैठा रहा। 26 जुलाई को जयराज का एक रिश्तेदार घर आया तो उसे घटना की जानकारी मिली। उसने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। स्प्रीत की मौत के बाद बचने के लिए परिवार के कहने पर वो बेहोशी का नाटक करने लगा। बता दें कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है।